सर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने की जो उनकी योजना है उसके बारे में खुलासा किया है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये ठीक है कि उन्होंने अपने भाषण में शेख हसीना के प्रत्यार्पण की बात कही है। और आप ये ध्यान दें कि जितनी भी उन्होंने बातें की हैं उनमें किसी में भी समय सीमा की बात नहीं है। और वो इंटरपोल की सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि भारत बांग्लादेश के विकास में सबसे बड़ा साझेदार है, हिस्सेदार है। और इस बात को वहाँ के जो मुख्य सलाहकार हैं डॉक्टर यूनुस वो अच्छे से समझते हैं। और उसके साथ साथ उनके ऊपर राजनीतिक तौर पे बहुत दबाव बनता हुआ नजर आता है। आपको याद होगा कि जमायत इस्लामी का जो छात्र संगठन है, छात्र शिविर, उसकी नेतृत्व में एक तरह से पूरा वहां आंदोलन हुआ था, सरकार में बदलाव आया। और लगातार जमात इस्लामी का जो प्रभाव है, जिनको शेख हसीना बैन करना चाह रही थी, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और उसी के चलते आप एक के बाद एक देख रहे हैं जो पहल हो रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में पूरी तरह से बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। यहाँ तक कि उनको वीजा फ्री कर दिया है कि आप जाकर इमिग्रेशन पर ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आपको हाई कमीशन में आने की जरूरत नहीं है। वहां से रक्षा का बहुत सारा जो है चीजें, वो हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं पाकिस्तान से। पहला जो शिपिंग लेन है वो कराची से चिटागोंग शुरू हो गया, मैरीटाइम कनेक्शन। तो ये अचानक जो इतना बड़ा बदलाव आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में हो रहा है, जाहिर है कि उससे या तो उसको कारण मान सकते हैं या उसको कंसिक्वेंस भी मान सकते हैं कि अंदरूनी जो माहौल है पॉलिटिक्स का, उसमें जमायत इस्लामी सामने आकर, उसका छात्र शिविर सामने आकर, यहाँ तक के छात्र वहाँ पाकिस्तान के हाई कमीशन से लिबरेशन, यानी कि कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर हैं उनके एजेंडे पे अब वहां पर काम हो रहा है। दूसरा सवाल यह है सर कि कल जो उन्होंने भाषण दिया है, उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं के साथ हिंसा की हम बात करेंगे, उनका कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि डॉक्टर यूनुस प्रधानमंत्री मोदी से न्यूयॉर्क में मिल चुके हैं, आपस में बातचीत हो चुकी है, पर यह शायद हमें समझना होगा कि उन पर लगातार जो अंदरूनी तौर पे दबाव बन रहा है उसके चलते, और उसके साथ साथ हाल ही में जिस तरह से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो अब डेजिग्नेट राष्ट्रपति हैं, जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ जो हैं, उनके जो बयान आते हैं उनको लेकर भी इनको कुछ इस तरह की बात कहना शायद जरूरी हो जाता है, मुझे लगता है। तो दबाव में आकर शायद कुछ ऐसी बात हो सकता है कि कही गई हो। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं दबाव दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल सर, अंतिम सवाल इस विषय पे हम आपसे जानना चाहेंगे। वहां पर बीएनपी भी, आवामी लीग भी सब अब मांग कर रहे हैं कि चुनाव कराइए, लेकिन ये कहते तो हैं कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। आपको याद होगा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में जब तख्ता पलटा था तो जियाउल हक 10 साल और मुशर्रफ 9 साल तक सत्ता में रहे थे। तो ये बात कहना, अब उनके भाषण को आप सुने तो वो कहते हैं कि चुनाव व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, उसमें सुधार लाना होगा, वहां के संस्थानों में सुधार लाना होगा, संविधान में सुधार लाना होगा। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी से होने वाला है। हालांकि उन्होंने कहा कि नया चुनाव आयोग कुछ ही दिनों में बनाया जाएगा, उसमें भी समय सीमा नहीं बताई गई। तो अलग आप ये भी देखें कि अब हसीना के समर्थन में भी वहां इस तरह से प्रदर्शन होने शुरू हो गए। तो दोनों तरफ से उनकी तरफ एक तरह से जो दबाव है वो बनता हुआ नजर आता है, और ज्यादा दबाव जाहिर है कि जो इस्लामिक फोर्सेस हैं उनकी तरफ से है, और उनको इस तरह से कोई बात कहने की मजबूरी हो सकती है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के सेना अध्यक्षों की बातचीत हाल में हुई थी, और भी मुझे लगता है कि अलग अलग स्तर पर बातचीत होती रहती है। तो ये कुछ चीजें शायद अंदरूनी दबाव में आकर या अंदरूनी कंस्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने के लिए कभी कभी कहनी पड़ती हैं, और वो कह रहे हैं। और उसके अलावा उनके ऊपर अब व्यक्तिगत तौर पर कितने लांछन लगने शुरू हो गए। जो कुछ नए सलाहकार उन्होंने अभी अभी नियुक्त किए हैं, उन पर एक के बाद मीडिया में बातें उछल कर सामने आ रही हैं। तो उथल पुथल के चलते मुझे लगता है कि अंदरूनी चीजों को संभालना उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता हुआ ठीक है सर, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और प्रमुख विषय